ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर 5 तक बात कर चुके थे। इससे प्रीवियस क्लास में जो हम लोग बात किए थे उस पर हम लोग यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को पूरा समाप्त कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। और बिहार बोर्ड 2022 में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, अगर उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए पूरा जीरो से हम प्रयास करेंगे कि आपने जो 9th में पढ़ा है उस कंसेप्ट को इस कंसेप्ट से यहाँ पर मिलाएंगे और फिर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरा आज का जो चैप्टर है वो हमारा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स है। सबसे पहले आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपके पास में होगा। उसी जानकारी को हम एक बेस बनाते हैं और उसी से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास मेरा रहेगा। देखिए, पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पर बहुपद, अगर हम अंग्रेजी शब्द की बात करें तो यहाँ पर पोली और प्लस में नोमियल्स, दो अक्षर है, यहाँ पर दो शब्द है यानी दो वर्ड है, पोली और नोमियल्स। आपको बता दें कि बहुपद जो शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना है आपका पोली प्लस नोमियल्स। ये किसका शब्द है? ग्रीक का शब्द है। जो दोस्तों ये ग्रीक एक भाषा है, लैंग्वेज है, उसका शब्द है। पोली का अर्थ होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। आमतौर पर से हम लोग देखते हैं ना मेनी, और इसका मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स। क्या होते हैं? बहुत सारे टर्म। उसी प्रकार हिंदी में बात करेंगे तो बहु प्लस में पद। बहु मतलब बहुत, क्या होता है? बहु मतलब बहुत, और पद मतलब होता है टर्म, जो आप जानते हैं। तो इससे हमारा क्या बनता है? बहुपद बनता है। ये बहुपद का ये क्या हुआ? एक प्रकार का इसका अर्थ हुआ, कह सकते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स हुआ। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आखिर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में। देखिए, सबसे पहले बात करें तो अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा बहुपद है। बहुपद आपको बताना पड़ता है। तो बहुपद जानना हमको क्यों जरूरी है? देखिए, इसका डिफिनेशन से हम जानेंगे। अगर हम बात करें बहुपद का परिभाषा, क्या बात करें हम लोग? बहुपद का परिभाषा, बहुपद का परिभाषा, क्योंकि परिभाषा से बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगे। परिभाषा बात करें हम, डिफिनेशन ऑफ, क्या बात करें? डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इसका हम डिफिनेशन कैसे देंगे? अगर हम डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें, देखिए आप लोग डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स समझने से पहले एक चीज़ आप और समझिए, वेरिएबल। क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। क्या इसके बारे में आपको उसके पास जानकारी है? जिसको हम लोग हिंदी में चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। क्या आपके पास इसके पास जानकारी है? देखिए, वेरिएबल आप चर, देखिए चर का मतलब आप लोग चर जानते होंगे। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 2x, फिर अगर हम 3x लिख रहे हैं, या लिखते हैं 6x प्लस में 5, इसी प्रकार से अगर 7x प्लस में 9 लिखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इससे जो दिया गया बहुपद है, इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से चर कौन है यानी वेरिएबल कौन है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x ये वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हुआ कि इसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का मतलब होगा, अगर हम आपको कह दें कि x का वैल्यू 1 रखे तो 1 भी रख सकते हैं, 2 कहे तो 2 भी रख सकते हैं, 3 कहे तो 3 भी, यानी यहाँ पर इसका मान क्या होगा? बार बार परिवर्तनशील है। ये आपका परिवर्तनशील है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, चर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा चर समझाने का मेन मकसद इसलिए है ताकि हम आपको डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको समझा सके। यानी कहने का मतलब, आपसे कोई पूछे कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद हम उसको बोलेंगे जिसमें चर शामिल हो। क्या हो? जिसमें चर शामिल हो और चर का जो घात हो, यानी जो डिग्री हो, घात मतलब डिग्री, जो डिग्री जो होगा, मतलब कहने का मतलब घात जो होगा वो ऊपर क्या होगा? पावर जो होगा उस चर पर क्या होगा? होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर, मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? वो पूर्ण संख्या होगा। अगर उस चर पर अगर पूर्ण संख्या का पावर है तो उसको हम कहेंगे कि दिया गया जो इक्वेशन है, जो दिया गया समीकरण है, वो हमारा क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इस चीज़ को आप माइंड में सेट रखिएगा, क्योंकि आपको बहुपद छांटने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कि बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑप्शन मान लीजिए ABC आपको दे दे, इस प्रकार से BCD दे दे, फिर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो उस वक्त आपको साथ दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप जब परिभाषा जानते रहेंगे तो ज़्यादा आसानी आपके लिए होगा समझ आना, अर्थात आप वहाँ पर क्या करेंगे? गलती कर जाइएगा। तो हमने क्या बताया आपको कि बहुपद हम उसे कहेंगे जब कोई उसमें चर शामिल हो, यानी वेरिएबल शामिल हो। चर समझ में आ गया? वेरिएबल शामिल हो और उस पर जो पावर होगा, जो उस पर जो घात होगा, वो आपका क्या होगा? आपका पूर्ण संख्या होगा, यानी होल नंबर होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? बहुपद की डिफिनेशन को जान लेंगे। अगर देखिए बहुपद है, अगर हम इसको लिखते इस प्रकार से, 1 है, x है,
क्या लिखे, हमने लिखा 1/x। क्या ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि 1 अपॉन है, और अपॉन का मतलब यहाँ पर अगर इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो क्या होगा, x पर -1 होगा। अब बताइए -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि आप लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, W से नोट करते हैं, ये आपका 0 1 2 डॉट डॉट क्या होता है, ये इन्फिनाइट तक जाता है। ये तो आपका होल नंबर है। अब जब होल नंबर अगर पावर अगर चर पर नहीं है, वेरिएबल पर मेरा पावर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद जानना सबसे जरूरी है। फिर अगर एग्जाम्पल और देखिए, अगर हमने ऐसे लिख दिया x² + 2x + 1, क्या बहुपद है? नहीं है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2, इस पर 3 पावर देते हैं 2/3 प्लस में 6x प्लस में 9, क्या ये बहुपद है? यही बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? बहुपद आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चर जो है, जो वेरिएबल मेरा जो है, उस पर क्या है, पावर 2/3 है, जो कि एक पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर हमारा नहीं होगा तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था कि बहुपद आखिर हम पहचानेंगे कैसे, और डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको वेरिएबल समझ में आ गया। अब इसको हम रेज करते हैं ताकि आपको फिर आगे हम बताते चले, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी आपको क्रिएटेड नहीं होगी। अब अगला बात करते हैं कोफिशिएंट। आप क्लास 9th में भी कोफिशिएंट के बारे में भी जानते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है, आप कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं। इसको गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम गुणांक कहते हैं। गुणांक कहते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब हुआ, अगर हम चर की बात करें, वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल को हम जिस अंक से गुना करते हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल को हम जिस अंक से गुना करते हैं वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पर 3x लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 9z लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 8p लिख दिए। यहाँ पर x मेरा वेरिएबल है, यहाँ पर z मेरा वेरिएबल, यहाँ पर p मेरा वेरिएबल है, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप हमको x का कोफिशिएंट बताइए, x का गुणांक बताइए। क्या बताइए? x का आप हमको गुणांक बताइए। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि x के आगे क्या गुना किया, जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे, अगर 3 × x करते हैं तब तो बनता है 3x, तो 3 का गुना क्या हुआ है, 3 हुआ है। x का गुना क्या हुआ है, 3 हुआ है, तो 3 हमारा क्या होगा, गुणांक होगा। क्या होगा? गुणांक होगा। ये चीज़ समझना इतना जरूरी है। जैसे आप जब आगे क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर x का गुणांक, x² गुणांक, अचर पद, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, गुणांक था, यानी x का गुणांक था, ठीक है। उसके बाद आगे जो हम बात करने वाले हैं कि गुणांक मेरा हो गया। अब इस प्रकार एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 6x² हो गया प्लस में 7x प्लस में 8। अब इस प्रकार से हो गया। अगर हम आपको कहते हैं कि इसमें आप हमको x² का गुणांक बताइए, तो आप कहेंगे 6 है। कितना है? 6 है। अगर हम आपसे पूछे कि x का गुणांक बताइए, क्या पूछे हम आपसे, x का गुणांक बताइए, तो आपने क्या कहा, 7 है, ठीक है। अगर हम पूछेंगे 8 किसका गुणांक है, तो आप कहेंगे 8 किसी का गुणांक नहीं है, ये 8 क्या है, अकेला है, और इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जब परिवर्तन ही नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा, ये अचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अचर कहलाएगा, जिसको हम लोग अचर, मतलब जो चरता नहीं है, मतलब वो वेरिएबल नहीं है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, अचर होगा। तो यहाँ पर आपने वेरिएबल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिया और अचर के बारे में। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 7x प्लस में 2 है। हम आपको बोले कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वेरिएबल x है। बहुत अच्छा। आपसे पूछेंगे चर, ये अचर कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। कौन टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। तो ये चीज़ का ज्ञान आपको जरूरी है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन पर पहुँचेंगे तब वहाँ पर आपको कोफिशिएंट हो या चर हो, इसके बारे में बखूबी जानकारी आपके पास में होना चाहिए। तो ये हमारे कोफिशिएंट थे। फिर आगे बढ़ते, इसको हम रेज कर लेते हैं। अगर आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को आप बीच में रोक भी सकते हैं, ताकि आपको लिखने में ज़्यादा सहूलियत होगा। तो इसको हम रेज कर लेते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस पॉलिनोमियल्स के टाइप भी होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन पॉलिनोमियल्स की। देखिए, अगर हम बात करें, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें, तो ये देखिए, हम दो भाग में बांटेंगे इसको। क्या करेंगे? 2 टर्म में इसको भागेंगे। अगर हम पॉलिनोमियल्स का अगर हम बात करें, अगर उसको डिवाइड करने की बात आए, तो 2 भाग में बांटेंगे। एक भाग आपका टर्म के अकॉर्डिंग होगा। किसके टर्म होगा? टर्म के अकॉर्डिंग। एक आपका होगा, ये आपका एक होगा डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री कहने का मतलब घात, क्या उसको बोलते हैं, घात के अकॉर्डिंग होगा। और ये कहने का मतलब हुआ आपका पद के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगा? पद के अकॉर्डिंग होगा। पद के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें 3 टाइप आएगा। कितना टाइप आएगा? 3 टाइप। 3 टाइप कौन कौन आएगा? एक आपका आएगा एक पदी। क्या आएगा? एक पदी।
ठीक है। फिर उसके बाद एक पद भी बोल सकते हैं इसको। फिर आपका द्विपदी आएगा, द्विपदी मतलब दो। उसके बाद फिर आपका त्रिपदी भी आएगा। कौन? त्रिपदी भी आएगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, पहला को बोलेंगे मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स कहेंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा बाइनोमियल्स। क्या आएगा? बाइनोमियल्स हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। ये हम किसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं? ये हमारा पद के यानी टर्म के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अगर हम बात करें डिग्री के अकॉर्डिंग, तो पहला जो होगा वो आपका लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा पोलिनोमियल्स, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक। कैसे? क्या कहते हैं इसको? रैखिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा जो आपका होगा वो आपका होगा द्विघात। क्या होता है इसको? द्विघात यानी क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, जिसको हम लोग कहेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? द्विघात। मतलब इस पर दो पावर होगा। जो घात जो होगा ना वो कै होगा? दो का घात होगा, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारा तीसरा होगा वो आपका होगा क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक होगा, मतलब कहने का मतलब जिस पर तीन घात होगा। यह भी आपका पोलिनोमियल्स होगा, जिसको हम लोग त्रिघात कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कह सकते हैं इसको हिंदी में कि बहुपद का वर्गीकरण। क्या कहेंगे इसको? बहुपद का वर्गीकरण। क्या कहेंगे? बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है। तो अब इसको हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक हमारा टर्म के अकॉर्डिंग होगा, एक हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन हमारा होगा? एक पदी यानी मोनोमियल्स होगा, फिर द्विपदी यानी बाइनोमियल्स होगा, उसके बाद में ट्रिनोमियल्स होगा। उसी प्रकार से डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका रैखिक बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, फिर अगर चार घात हो चतुर्घात बहुपद भी हो सकता है। तो इसको हम रेज करेंगे और हम बात करेंगे अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आप इसको लिख पाइएगा। अब हम जो लिखेंगे वो हमारा जो टॉपिक जो है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स यानी बहुपद का घात। आखिर हम बहुपद के घात को किस प्रकार समझेंगे? तो हम अगला क्या समझने वाले हैं? बहुपद का घात। क्या? बहुपद का घात। बहुपद का घात कहने का मतलब हुआ डिग्री ऑफ, लिखिएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ये क्या है? देखिए, कहने का मतलब है बहुपद को आप जान चुके हैं, यानी कहने का मतलब दिया गया बहुपद में जो चर होंगे, जो वेरिएबल होगा, जिसमें सबसे अधिकतम घात जो होगा, जो सबसे अधिकतम घात होगा, वही घात जो होगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप एग्जाम देखें 3x² + 2x + में 8। अगर हम आपसे पूछ ले कि इस पोलिनोमियल्स का घात कितना है, डिग्री कितना है, तो आप क्या बोलिएगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। 3 इसलिए होगा क्योंकि इस बहुपद में जो प्रेजेंट वेरिएबल है उसका सबसे बड़का जो है, जो सबसे अधिकतम घात जो है वो 3 है। क्या है? 3 है। इसलिए हम कहेंगे कि इस बहुपद का जो घात है वो 3 है। फिर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लीजिए x² + में 2x + में 8x पर 4। अब हम आपसे पूछ ले ये तो बहुपद है, तो कहेंगे जी सर बहुपद है। अगर इसका घात पूछा जाए आपसे, घात कितना है, तो क्या बोलिएगा? 4 घात है। इसलिए 4 घात इसका है क्योंकि इस बहुपद में जो प्रेजेंट वेरिएबल जो x है उस पर सबसे बड़ा जो घात है, जो सबसे बड़ा पावर है वो 4 है, इसलिए बहुपद का घात कितना होगा? 4 होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बहुपद का घात भी हमको समझ में आ गया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बहुपद जो हम पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, उसमें पहला जो हमारा था वो टर्म के अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंग था? टर्म के अकॉर्डिंग था। टर्म के अकॉर्डिंग हम जो पहला जो हम टर्म पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ये पढ़ा था कि बहुपद के जो प्रकार जो होते हैं उसमें जो पहला टर्म जो होता है जो हमारा एक पदी होता है। क्या होता है? एक पद होता है। एक पद होता है। क्या होता है? एक पदी भी कहते हैं उसको, या उसको एक पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एक पद भी बोलते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोले थे? मोनोमियल्स पर बोले थे। क्या बोले थे? मोनोमियल्स बोले थे। ठीक है। एक पद क्या होता है? पद आप जानते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 7x लिखे या 5x लिखे या 6x लिखे। क्या होता है? इसमें एक पद होता है। तो कह सकते हैं वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद कितना होना चाहिए? एक। लिख सकते हैं वैसा बहुपद, यानी वैसा बहुपद लिखना अगर चाहते हैं आप लिख सकते हैं वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? केवल एक ही पद हो। जिसमें केवल क्या हो? एक ही पद हो। केवल एक ही पद हो। केवल एक ही पद हो। केवल एक ही पद हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक पदी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हम एक पदी कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 2x 3x, फिर उसके बाद में आपका 7, फिर 5x + में 9x। ये सब क्या है?
9x, ये सब बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। कैसा बहुपद? एक पदी बहुपद। लेकिन यहाँ पर हम 7x लिख दिया, आपको एक डॉट क्रिएटेड हो रहा है यहाँ पर, सर x तो शामिल ही नहीं है, आपने इसको बहुपद क्यों लिया? ये एक पदी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखिए अगर 7 लिखे हमने, अगर x पर 0 पावर लिख दे तो x पर 0 पावर का मतलब होता है वैल्यू x इसका, तो ये हो जाएगा आपका 7 ही तो होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताए थे कि x पर जो होगा, चर पर जो घात होगा वो हमारा होल नंबर होगा। क्या होगा? हमारा होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा। और आप बखूबी जानते हैं कि पूर्ण संख्या का क्या होता है कंडीशन, तो 0 से लेके आपके इन्फिनाइट तक वो होल नंबर जाता है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा? एक पदी हो गया। अब हम लोग द्विपदी और त्रिपदी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको भी समझने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो आखिर अब द्विपदी के लिए क्या है? बस सेम चीज़ आपको लिखना है द्विपदी के लिए, जिसमें दो क्या हो, अधिकतम पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। अगर उसमें 2 अधिकतम पदों की संख्या है तो हमारा द्विपदी कहलाएगा। अगर हम द्विपदी की बात करें, द्विपदी अगर हम लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं बाइनोमियल, अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो किसको हम बोलेंगे? मतलब जिसमें क्या होना चाहिए? अधिकतम जो टर्म जो होगा वो 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अधिकतम टर्म 2 होगा। उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? बाइनोमियल्स है, यानी द्विपदी है। जैसे में देखिए x + 6, अब देखिए 2 पद है, फिर 7x प्लस में 8, अब क्या है? 2 पद है, एक पद ये भी तो है पद है, 2 पद है। फिर देखिए 7x प्लस में 9, ये भी हमारा क्या है? द्विपद है। यानी कहने का मतलब हुआ जिसमें 2 पद होगा, अधिकतम 2 पद होगा, उसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी कहेंगे। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते त्रिपदी। फिर मेरा क्या आता है? तीसरा नंबर में मेरा आता है त्रिपदी। क्या आता है? त्रिपदी। अब त्रिपदी क्या है? त्रिपदी कहने का मतलब है ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है ना, नाम से आपको लग रहा है कि इसमें 3 पद होगा। जी दोस्तों, जब हम लोग बाइनोमियल्स पढ़ लिए हैं तो ये हमारा क्या है? ट्रिनोमियल्स होगा, ट्राइनोमियल्स होगा, यानी त्रिपदी होगा। यानी इसमें अधिकतम जो होगा पद होगा वो 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 7x प्लस में 6x प्लस में 9। अब यहाँ पर देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद। क्या होगा? 3 पद हुआ। अगर फिर एग्जाम्पल लीजिए 7x प्लस में 9x प्लस में 6, ये भी क्या? ये भी 3 पद है। कहने का मतलब हुआ जिसमें अधिकतम पदों की संख्या जो होंगे वो 3 होगा, उसको हम लोग त्रिपदी कहेंगे। फिर 4 पद, 5 पद, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग था? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स था, अकॉर्डिंग टू टर्म। क्या था? अकॉर्डिंग टू टर्म था। अब हम बात करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी घात के अकॉर्डिंग हम लोग बहुपद को किस प्रकार से बांटेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग घात के अकॉर्डिंग जानेंगे। घात मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डिग्री यानी घात के अकॉर्डिंग जो हमारा बहुपद जो है उसको हम 3 भाग में बांटे थे। पहला हमारा था लीनियर। क्या था हमारा? लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या था? लीनियर पोलिनोमियल। क्या था? लीनियर पोलिनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं इसको? रैखिक। रैखिक बहुपद। हिंदी मीडियम से होंगे वो लिखेंगे रैखिक, और जो अंग्रेजी मीडियम वाले होंगे वो लिखेंगे, आप क्या लिखिएगा? लीनियर पोलिनोमियल्स। लेकिन लीनियर पोलिनोमियल्स होता क्या है? यानी वैसा बहुपद जिसमें जो चर के जो घात होंगे वो कितने होंगे? अधिक से अधिक 1 होंगे। क्या होंगे? अधिक से अधिक क्या होंगे? घात उसके 1 होंगे। उसको हम क्या कहेंगे कि लीनियर बहुपद है। क्या कहेंगे उसको? लीनियर पोलिनोमियल्स है। एक बार और सुनिएगा, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। क्या हो? अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। कितना घात हो? यानी अधिकतम जो घात होगा, अधिकतम जो घात होगा वो कितना होगा? 1 होगा। उसी को हम कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक। एग्जाम्पल देखेंगे 7x प्लस में 5, फिर 9x प्लस में 9x, 6x प्लस में 3। ये देखिए, ये यहाँ पर x वेरिएबल है ना, चर है, इसी वेरिएबल को चर बोलते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है। क्या आपको x पर कितना घात दिख रहा है? सब पर एक घात। इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात, यानी सभी पर एक घात है। और जब हमने स्पष्ट किया है कि जब किसी भी बहुपद पर अधिकतम घात 1 होगा, अगर हम अकॉर्डिंग टू अगर घात की बात करें, अगर पावर की बात करें, तो हमारा रैखिक बहुपद यानी लीनियर बहुपद कहलाएगा, यानी लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है। दूसरा हमने बात किया था आपसे, दूसरा होता है द्विघात। क्या होता है? द्विघात बहुपद। क्या होता है दूसरा? हमारा द्विघात बहुपद होता है, जिसको हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसमें आपको अधिकतम जो घात होगा वो कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? जिसमें शामिल चर, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, उसका अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। घात कितना होगा? 2 होगा। उसी को हम क्या कहेंगे कि ये द्विघात है। जैसे एग्जाम्पल देखिए 7x² प्लस में 3x प्लस में 2। दूसरा बात करें y²
प्लस में 9y प्लस में 15। अगर हम आपसे पूछे कि ये कौन सा बहुपद है तो आप कहेंगे सर ये बहुपद क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर हम पूछे टर्म के अकॉर्डिंग बताए, यानी आप पद के अकॉर्डिंग बताए, तो क्या कहेंगे, त्रि है। क्या है, त्रिघात है, मतलब त्रिघात नहीं बल्कि त्रिपदी है। घात तो दो ही हमारा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिकतम घात y है, y मेरा 4 है, y पर कितना घात है, 2 है, इसलिए आप कहेंगे सर तो घात बहुपद है। लेकिन हम कहेंगे पद कितना है, पद के अकॉर्डिंग कौन सा बहुपद आएगा, तो ये त्रि बहुपद आएगा। कौन कौन बहुपद आएगा, त्रि बहुपद आएगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, इसलिए आप क्या बोलिएगा कि यह 3 टर्म है। फिर अगला जो टॉपिक था इसी में हम जो बांटे थे, उसमें जो अगला जो था वो आपका त्रिघात था। क्या था, त्रिघात बहुपद था। क्या था, त्रिघात बहुपद था, जिसको हम लोग क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात जो होगा वो 3 होगा। जो अधिकतम घात क्या होगा, 3 होगा, उसी को हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखेंगे आप 3x³ प्लस में 9x प्लस में 12। फिर एग्जांपल अगर लेते हैं यहाँ पर 9x³ प्लस में 8x प्लस में 18, ये सब क्या है, त्रिघात है। क्योंकि अधिकतम जो घात है, इस पर x पर बात करें, यहाँ पर बात करें, तो अधिकतम घात मेरा कितना है, 3 है। क्या है, अधिकतम घात 3 है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, बहुपद जो है वो त्रिघात बहुपद है। तो आज हम इस टॉपिक में परिचय क्लास हमारा था, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम लोग विशेष करके बहुपद के गुण धर्म के बारे में जानकारी लिया था। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर से क्वेश्चन सेशन को लेंगे, और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में यानी लेक्चर नंबर 7 में जब आएंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जब 7 में आएंगे तो हम इसी जो हमारा जो ये रहे कंसेप्ट जो हैगा, इसी कंसेप्ट को आगे की ओर हम बनाएंगे और आगे की ओर चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, क्योंकि लगातार हमारी क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी। और हमारा जो वादा है आपसे कि हम अंतिम तक आपको पूरा क्वेश्चन यानी पूरा बुक यानी NCERT पूरा सोल्यूशन आपको एक एक चैप्टर वाइज हम कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।